Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, I will be starting with your Hindi textbook, Class 1, Chapter Y. और चैप्टर का नाम है बिंदु और चंद्र बिंदु। बच्चों, हिंदी भाषा के शब्दों में बिंदु और चंद्र बिंदु का बहुत महत्व होता है। अब बिंदु और चंद्र बिंदु का तो बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है अगर आप हिंदी भाषा की बात करो तो। यदि हिंदी भाषा में बिंदु और चंद्र बिंदु न होते तो बहुत सारे शब्दों को लिखना, बोलना और समझना संभव नहीं हो पाता। अब बिंदु और चंद्र बिंदु इतने ज़्यादा आवश्यक हैं कि अगर ये नहीं होंगे तो हम बहुत से शब्दों को तो ना तो बोल पाएंगे, ना लिख पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। आओ देखें ऐसे कुछ शब्द। अब पहले बिंदु से जुड़े हुए शब्द देखेंगे जिसको हम बिना बिंदु या चंद्र बिंदु लगाए ना तो बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे शब्द है पंखा। बिना बिंदु के तो हम पंखा ना तो बोल पाएंगे ना समझ पाएंगे। कंगन, बंदर, पतंग, कंगारू और अंडा। एक भी शब्द आप देखो इसमें ऐसा नहीं है जो बिना बिंदु के हम लोग उसको समझ भी पाएँ या लिख भी पाएँ। इसके बाद आता है चंद्र बिंदु, जैसे चांद, बांध, आँख, बांसुरी, सांप और ऊँट। चित्र देखकर सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। ये क्या है? तो ये है एक पंख। फिर अंगूठी, शंख, कंघा। चित्रों को उनके नाम से मिलाइए। अंगूर, चिड़िया, पेंसिल, अंगूठा, संतरा, बूंद। प्रश्न 3, नीचे हवाई जहाज में जो शब्द लिखे हैं उनमें उचित बिंदु व चंद्र बिंदु चित्र देखकर लगाइए। ठीक है, सबसे पहला है लड़कियाँ। तो लड़कियाँ आप लिखेंगे और इसके बाद इसमें तो लगता है चंद्र बिंदु, तो लड़कियाँ लिखेंगे और यहाँ पर एक चंद्र बिंदु आप लगा देंगे। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर है आपका कंधा। क लिखेंगे, बिंदु लगाएंगे और धा लिखेंगे, कंधा। हंस में भी बिंदु लगेगा और स लग जाएगा, हंस। फिर हमें दिख रहा है दांत में लगता है चंद्र बिंदु। जंगल में लगता है बिंदु। और सूंड में लगता है चंद्र बिंदु। इसी के साथ आपका ये वाला पार्ट समाप्त होता है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।